देवताओं को आकर्षित किया जाता है मंत्र के द्वारा। जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, तो ऐसा नहीं कि शिव जी आएंगे हमारे शरीर में घुसेंगे और हमारे रोग को निकाल के फिर शिव जी छू मंत्र हो जाएंगे, नहीं। महामृत्युंजय जप के उच्चारण, उसकी ताल रिदम से हमारे जीवन की जो कोश है वे पुष्ट होते हैं, कोशों की पुष्टि होती है। और डॉक्टरों ने कहा कि इस मरीज को ले जाओ, अब जिएगा नहीं। ऐसे मरीजों पर भी महामृत्युंजय जप ने चमत्कारिक लाभ कर दिखाया। अगले बार बंबई में सत्संग किया था तो विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल बैठे थे, वो वैसे भी आते रहते हैं ऐसे। तो जब मंत्र की बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारा एक इंजीनियर कार्यकर्ता था, उसकी स्थिति लाचार थी और डॉक्टर ने घर भेज दिया, छुट्टी दे दी कि अब कुछ नहीं हो सकता है। और महामृत्युंजय का जप करने से बापूजी, अब आपको मैं क्या बताऊं, 20 साल हो गए, वो अभी तक जिंदा है। तो उसका मतलब ये नहीं कि महामृत्युंजय का जप करेगा तो कोई मरेगा ही नहीं, लेकिन इन जापों से, मंत्रों से कोशिकाओं में नवीन विद्युत कणों का संचार हो जाता है। हमारा शरीर 5 भूतों से बना है और ये 5 भूत कहीं आपस में मित्र हैं, कहीं आपस में शत्रु हैं, तो कहीं उदासीन भाव रखते हैं। जैसे अग्नि और जल आपस में शत्रु है, लेकिन अग्नि और पृथ्वी तत्व आपस में मित्र है, वायु तत्व उदासीन है। शेर में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा है और गाय में पृथ्वी तत्व की मात्रा ज्यादा है। गाय घास ही खाएगी, मांस नहीं खाएगी, और शेर मांस ही खाएगा, घास नहीं खाएगा। ऐसे एक ही कुटुंब में एक ही माता पिता के संतान, लेकिन किसी में अग्नि तत्व अधिक है तो किसी में पृथ्वी तत्व अधिक है, तो दोनों भाइयों का, बहनों का स्वभाव आपस में आमने सामने हो जाता है। पति पत्नी मिले जुले एक दूसरे से लव मैरिज किया, लेकिन उन तत्वों के अनुरूप का जप ध्यान या विधि विधान शादी विवाह नहीं है, तो लव मैरिज थोड़े ही दिनों में तलाक में बदलते हैं। अमेरिका की दुर्दशा है कि 100 शादियों में से 65 शादियां तलाक में बदल जाती है। कनाडा की यह दुर्दशा है कि 100 शादियों में 45 शादियां तलाक में बदल जाती। भारत में भी एक दूसरे के रूप रंग को और विकारी सुख को सामने रखकर जो शादियां होती है, धन दौलत को सामने रखकर जो शादियां होती है, ग्रह आदि मिलाए बिना जो शादियां होती है, अथवा स्वार्थी लोगों के द्वारा ग्रह मिलाकर शादियां करवा दी जाती है, तो उन शादियों में गड़बड़ होती है। नहीं तो मंगल का ग्रह जिस कन्या को होता है उसकी शादी हो जाती है तो टिकती नहीं, टिकती है तो पति का शरीर ज्यादा नहीं टिकता, अथवा कुछ न कुछ उपद्रव हो जाते। तो मांगली कन्या को मांगली लड़का दिलाया जाता है, अथवा मांगली लड़के को मांगली कन्या दिलाई जाती है। उसमें भी किसी का तेज मंगल होता है, किसी का मध्यम, किसी का कनिष्ठ। तो कुछ मंत्र ऐसे हैं जिसका जप करने से मंगल के ग्रह के कारण शादी नहीं होती है, तो उसका जप करने से वह ग्रह अर्थात वह कमी पूर्ण हो जाएगी और उन लड़के लड़कियों की शादी होने लगेगी। जिसका स्वभाव क्रोधी है वही का वही मंत्र जपे 1 माला रोज, और 27 मंगल हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा दे। क्रोधी स्वभाव अथवा अविवाहित कन्या या लड़के का विघ्न दूर हो जाएगा। और वो मंत्र बड़ा सरल है, आसान है। मंत्र को जागता रखने के लिए 4 महारात्रियां हैं। जैसे शिवरात्रि, इसको काल रात्रि भी कहते हैं। बाइबल में इसे अंधेरी रात करके वर्णन किया, इसकी महिमा गाई।
हम लोग इसे कल्याणकारी रात्रि कहते हैं, शिवरात्रि अभी आने वाली है। उस शिवरात्रि को गाय का घी का दिया जलाकर अगर 1.25 लाख बीज मंत्र किए जाएं, एक अक्षरी है, तो बहुत सारी कारण शरीर की योग्यताएं निखरने लगती है, सूक्ष्म शरीर को मदद मिलती है, ऐहिक जगत में भी आप थोड़े उन्नत हो जाएंगे। एक ही शब्द का मंत्र है और ये मंगल का ग्रह हटाने वाला 3 शब्दों का मंत्र है। इसका जप करने से क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति भी शांत होगा और मंगल के ग्रह के कारण कन्याओं का अथवा लड़कों का विवाह नहीं टिकता है या नहीं होता, वो विघ्न भी 21 मंगल सिंदूर चढ़ाए और हर रोज एक माला जप करे, वो विघ्न दूर हो जाएगा। ये हमारे जो मंत्र हैं वो किसी साधु संत ने बनाए नहीं है, किसी ऋषि मुनियों ने बनाए नहीं है। हमारा जो सनातन धर्म है उसको किसी पैगंबर ने अथवा ईश्वर के पुत्र ने अथवा किसी संत महापुरुष ने स्थापा नहीं है। भगवान कृष्ण ने और राम ने भी अपना सनातन धर्म बनाया नहीं है। हाँ, सनातन धर्म पर अगर समय के प्रभाव से, स्वार्थी तत्वों के प्रभाव से, जैसे अंगारों पर राख छा जाती है और कोई आदमी फूंक दे तो अंगारों की गर्मी मिलती है और यज्ञ सफल होता है, ऐसे ही राम ने, कृष्ण ने और ऋषि मुनियों ने सनातन धर्म पर स्वार्थी तत्वों की राख को हटाकर फिर से इसकी स्थापना की, अर्थात हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की। वास्तविक में जैसे जीसस के बाद ईसाईयत धर्म स्थापित हुआ, मोहम्मद के बाद इस्लाम चला, बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म चला, महावीर आदि ने जैन धर्म आदि चला, ऐसा नहीं है। ये किसी व्यक्ति का, ऋषि मुनि का स्थापित नहीं, ये सनातन सत्यों के आधारित सनातन सृष्टि है। जीव सनातन है, ईश्वर सनातन है, सृष्टि सनातन है और सुखी होने की ख्वाहिश सनातन है। तो इन सनातन सत्यों का कोई भी मजहब वाला, कोई भी धर्म वाला, कोई भी पंथ वाला जितने अंश में फायदा लेता है उतना ही उसका घर, शरीर, स्वास्थ्य, समाज सुंदर बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे गंगा जी में स्नान करे हिंदू तो श्रद्धा से नहाएगा, उसे पुण्य होगा। मुसलमान को जबरदस्ती धक्का मारो तभी भी उसे गंगा शीतलता तो देगी, जयराम देगी, फ्रेशनेस तो गंगा देगी। ऐसे कोई इन मंत्रों को श्रद्धा भक्ति से करता है तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, और ऐसे ही करता है तभी भी मंत्रों के आंदोलन तो अपना काम करेंगे। ऐम पुल्लिंग है, अगर इस ऐम, एक अकेला ऐम जप किया जाए तो 5 से 7 दिन तक जप रक्तचाप को और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर देगा, चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान करे। ऐसे ही जो क्रोधी है, मुसलमान है चाहे ईसाई है चाहे पारसी है, इन मंत्रों का जप करेगा तो उसके क्रोध में नियंत्रण आना ही चाहिए। ये मंत्र है अम राम अम, अम राम अम। मांगलिक ग्रहों का शमन होगा, मांगलिक ग्रहों वाली कन्याओं का या लड़कों का इन मंगल के ग्रहों के प्रभाव से घर विवाह आदि रुका हुआ या गड़बड़ है तो वो गड़बड़ दूर हो जाएगी। कहते हैं देवाधीन जगत सर्वम मंत्र आधीनश्च देवता। देव के अधीन जगत है और मंत्र के अधीन देवता है। मोहन भाई, मोहन भाई।